टॉक टू मी मेरी इस साल की फेवरेट हॉरर फिल्म है पीरियड। और इस पूरी वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने जा रहा कि क्यों है ऐसा। बाकी पजेशन हॉरर में या तो कोई डिमोनिक एंटिटी प्रोटैगनिस्ट को पजेस करती है, या फिर अगर इंसान करता है तो वो साइकोपैथ होता है जो प्रोटैगनिस्ट के बॉडी पे हमेशा के लिए कंट्रोल करना चाहता है, या फिर किसी को बदला लेना है तो मरने के बाद सतारा। टॉक टू मी बस इसमें हल्का सा चेंज कर देती है कि अगर किसी आत्मा को सिर्फ कुछ देर के लिए एक दूसरे रैंडम इंसान की बॉडी को फुल्ली कंट्रोल करने दे दो तो वो क्या क्या पागलपन कर सकती है। यानी कि यहाँ वो आत्मा नॉर्मल इंसान की है जिसकी अनटाइमली डेथ हो गई। अब सोचो तुम एक बार कि तुम वो आत्मा हो और तुम किसी रैंडम इंसान की बॉडी में कुछ मिनट्स के लिए घुस सकते हो और तुम उसके बॉडी के साथ कुछ भी कर सकते हो, तो क्या करोगे? कोई तुम्हें जज नहीं करेगा। तो यही अनफिल्टर्ड कारनामे इस मूवी का फन है। मूवी का कॉन्सेप्ट ये है कि ये लोगों के पास एक हाथ के शेप में आर्टिफैक्ट है जिसको पकड़ के तुम टॉक टू मी बोलोगे तो तुम्हारे सामने रैंडम आत्मा प्रकट हो जाती है। अब तुम उसे अपने बॉडी में न्योता दे सकते हो और जब तक तुम उस आर्टिफैक्ट से अपना हाथ नहीं हटाओगे तब तक वो आत्मा तुम्हें पजेस करी रहेगी। तो ये पूरा प्रोसीजर इन लोगों के लिए एक गेम बन जाता है कि किसी को पजेस कराओ और वो इस बार क्या हरकत करेगा। और इसी जगह ये फिल्म पूरी पगला जाती है। यह आत्मा इन लोगों से ऐसे ऐसे एम्बैरेसिंग एक्ट करवाती है, ये सीन्स तुम्हें डिस्कस्ट करेगी, तुम्हें हल्का सा डर भी लगेगा और फिर तुम्हें मजा भी आ रही होगी। फिर अगर कोई आत्मा अपने होस्ट को हर्ट करना चाहती होगी तो वो इतना रॉ दिखाया गया है, वो सीन देख के मेरे दर्द होने लगा था। इस फिल्म में पजेस कैरेक्टर्स अगर अपने आप को सेल्फ हार्म करेंगे तो वहाँ कोई स्लो बन नहीं, सीधा पहला एक्शन ही एक्सट्रीम से शुरू होगा। टॉक टू मी हॉरर जॉनरा के काफी ट्रोप्स का इस्तेमाल करती है और इस फिल्म की खास बात है कि हर एक क्लीशे ट्रोप को भी इसने बहुत यूनिकली किया है, जैसे जे हॉरर का स्पिरिट का दूर खड़े होना। अब ये चीज हॉरर में बहुत ज्यादा क्लीशे हो चुका है। हर साल नई सुपर नेचुरल फिल्म आएगी और उसमें ये ट्रोप पक्का होगा ही होगा। अब टॉक टू मी इसमें और क्या नया कर सकती है ना, और उसने किया भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना क्रीपी सा था। देखो तुम लोग। फिर कमरे के कोने से किसी का निकल के आ जाना इतना सही से कराया कि जैसे ये सारे ट्रोप्स का बेस्ट बेस्ट पार्ट उठा के बस रख दिया और फिर उसमें एक हल्का सा नया टेक दे दिया। इस फिल्म के मेकअप आर्टिस्ट इंसानों को डरावना बनाना जानते हैं और ये डरावने चेहरे इस फिल्म के मेन हॉरर आइडिया में काफी मदद करते हैं। तो मेन हॉरर आइडिया इस मूवी का ये है कि ये लोग इस आर्टिफैक्ट को पकड़ के जैसे ही टॉक टू मी बोलते हैं तो हमें पहली बार जंप स्केयर से दिखा दिया गया कि सामने भाई घिनौनी डरावनी आत्मा आ जाती है। अब ये जंप स्केयर पूरी मूवी के लिए सेटअप बन गया है। अब अगली बार जब भी कोई भी इस हाथ के आगे बैठेगा तो हम लोगों का दिमाग एंटिसिपेशन से मरने लगेगा कि भाई इस बार क्या होगा। और काफी बार फिल्म दिखाती भी नहीं है कि आगे की आत्मा कैसी है और बस पजस इंसान की हरकतों से तुम्हें इमेजिन करने पे छोड़ देती है। फिर कभी कभी सामने बैठा इंसान डरते हुए या कंफ्यूज होते हुए सामने बैठी आत्मा को देखता है, पर हम लोगों को नहीं दिखाया जाता कि आगे क्या है। और फिर जब बाद में तुम्हें दोबारा सामने बैठी आत्मा दिखा दी जाएगी, तुम्हारी फिर फटेगी और यही गेस वर्क करते करते तुम कॉन्स्टेंटली फटी में रहोगे। तो ये प्रोसीजर हर बार कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करता ही जाएगा और जब इसे तुम्हें डराना होगा तुम पक्का डरोगे। इस फिल्म की सबसे खास बात है कि फिल्म में एक भी बोरिंग सीन नहीं है। फिल्म परफेक्टली पेस्ड है, फटाफट कैरेक्टर के कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा दी जाएंगे, फटाफट हॉरर शुरू किया जाएगा, बिना रुके एक के बाद एक पंचेस पुल ऑफ करती जाएगी मूवी। और हाथ वाला कॉन्सेप्ट यूं ही बस एक वन ऑफ गिमिक नहीं है, वो काफी लेयर्ड आइडिया है जिसके मैकेनिक तुम्हें फिल्म धीमे धीमे दिखाती जाएगी। ये वो परफेक्ट फिल्म है जो मुझे लगता है कि वेटरन और नॉन हॉरर फैंस दोनों को एंटरटेन करेगी। शुरू से लेकर आखिरी तक डिप्रेशन से भरी फन राइड। तुमने नहीं देखी तो जरूर से जरूर देखो, ट्रस्ट मी यू लाइक इट। तुम लोगों को मेरी पिछले साल की मस्त मस्त हॉरर फिल्म की रिकमेंडेशन चाहिए तो वीडियो तुम्हारे स्क्रीन पे होगी। तो बाय बाय, बात करो मुझसे।